बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ टिकटॉक बनाकर बेवा बन गई। जी और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब ने मुझे ये भी बताया था कि इसकी दानिया की माँ ने उनसे कहा था कि अपने बच्चों से मिलना छोड़ोगे तो मैं दानिया को भेजूंगी। हर दफा वाह। इनकी इस तरह की शर्तें होती हैं। तो हम्म। मुझे कहते ये देखें समीरा साहिबा, ये इस तरह से, मैंने कहा बिल्कुल मत मानेगा आप इनकी बात, कहेंगे तुम उससे कहती थी कि तुम फिर बच्चों के बहाने अपनी पहली बीवी से भी मिलोगे। हम्म। तो अरे वो उनके बच्चे हैं भाई, क्यों ना मिले, वो सबसे कटवाने के चक्कर में थी। मेरी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से जब बात हुई थी, जब वो अपनी डेथ से पहले मदीना तशरीफ लाए थे। जी और बातचीत कुछ यूँ थी, मैंने कुछ उलमा कराम से बात की थी क्योंकि मेरा हदफ यही था कि मैं डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा को उनकी ज़िंदगी में वापस ले आऊँ। जी उसके बाद ये था कि जो मेरी उनसे बात हुई थी वो ये बोल रहे थे कि वो दानिया से निकलवाना चाहते हैं कि आखिर इन वीडियोस के बनाने के पीछे है क्या। उन्होंने मुझे कहा था आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मेरी मदद कीजिए कि जी हम ये राज निकलवा सकें कि इसने ऐसी वीडियोस बनाई क्यों। जी मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुदकुशी की है, क्योंकि एक तो वो बड़े दीनदार इंसान थे, दीनदार इंसान जो उसको पता होता है कि खुदकुशी हराम है, उन्होंने डेफिनेटली खुदकुशी नहीं की। हम्म। और दूसरा ये कि फिर ऐसा आदमी प्लानिंग नहीं करता, वो इस तजस्सुस में थे, जर्नलिस्ट बंदे थे, वो बिल्कुल सहाफी थे। और बिल्कुल। वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि ये उनके साथ जो है, अगर दानिया ने ऐसा किया है तो क्यों किया है। और वो इस वजह से ही वो जो खुला का मामला चल रहा था, वो बिल्कुल उसमें राजी बेरजा खुश थे कि इसको हम इसके साथ मामला खत्म करेंगे, ये गलती हो गई है। और इस मामले को सुलझाने के बाद फिर वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ेंगे, और वो अपनी आगे की जिंदगी मदीना में गुजारना चाहते थे ताकि जी रोज़े रसूल के करीब रहें। जी तो ये सारी चीजें थी, मालूम नहीं फिर उसके बाद वो वहां गए और अचानक से ये कैसे हुआ। डिप्रेशन में तो वो थे, ऐसा नहीं था कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गए थे, जी मगर जी। वो एक रोजाना के हिसाब से या ज्यादा सोना या अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, और वो मतलब किसी को भी फेस करना नहीं चाह रहे थे। हम्म इवन मेरे साथ भी जब उन्होंने बात की थी तो सिर्फ इसी उसमें के यहाँ पर मैं आया हूँ, किसी से भी नहीं मिले थे। वो उनके बहुत हम्म सारे दोस्त वहाँ थे, हम्म सहाफ़ी हज़रात से थे, लेकिन किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो हम्म वो कैसे हुआ, उनकी उनका वो वक़्त आ गया था। अब ये तो ख़ैर अब क्योंकि उनका कोई पोस्टमार्टम हुआ नहीं, और उनके जो बच्चे हैं उनको पूरा हक़ है, उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने कुछ सही ही सोचा होगा कि जी। उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए डिसाइड किया। लेकिन हाँ, वो अपने बच्चों से इन टच थे, उन्होंने अपने हम्म बच्चों से बातचीत की, बल्कि अपनी बेटी से जो भी इनके राब्ता रहता था उन्होंने मुझे उसके बारे में भी बताया था। और उनको उससे कोई वो नहीं थी, उनका मिशन इस मौत से पहले, अपनी डेथ से कबल सिर्फ यही था कि मैं इस राज का पता करवाऊं कि दानिया ने उनके साथ ऐसा किया क्यों है। अब बात ये थी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब को कैसे पता चला था कि दानिया जो है वो असल में बहुत ही गलत किस्म के बैकग्राउंड से है, जो जी वो उसे बड़ा मासूम समझते थे। और जब पकड़ी जाती थी तो बोलती थी मैं तो नू नू काकी हूँ, अजीब सी बेवकूफ़ाना बातें इस तरह से वो करती थी। तो हम्म जमींदारनी थी जहाँ से उसका ताल्लुक है, वहां पर वो हम्म जमींदारनी के पास चारा वगैरह डालना या काम वगैरह करती थी। और उन जमींदारनी साहिबा ने ही डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब को वो चीजें भेजी थी, जिससे पता चला था कि ये तो बहुत गलत हो गया। और उसी इस्तेमाल में ये हुआ था कि एक दिन ये मेकअप करने गई, इनको कुछ टिकटॉक वीडियोस बनानी थी, गाड़ी लेके चली गई भावलपुर। तो डॉक्टर आमिर लियाकत ने मुझे फोन किया, कहने का अरे इसको तो ड्राइविंग भी आती है। तो मैंने कहा वाओ, मतलब ये कैसी गांव वाली है कि इसको तो ड्राइविंग भी आती है। तो ये तो कुछ गलत ही, मतलब गोलमाल हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है, सब कुछ बहुत अजीब व गरीब। और जो जितना बच्चा और गांव की जैसे लड़की का एक दिमाग में होता है, ये तो बिल्कुल उसके अपोजिट निकली। तो ये जो थी दानिया, उसके बाद जब जमींदारनी ने जो कुछ भेजा, इनको इनसे जब पूछा गया ये सब क्या है, तो पहले तो कबूली नहीं, बहुत ज्यादा झूठ पे झूठ बोलना, और हर वक्त जो है माँ के घर चली जाना, और उसके बाद डिमांड्स करना, इतने पैसे दो। इन्होंने अपनी सास को ये 2 लाख देते थे, इसको 1 लाख जेब खर्च देते थे, महीने का 3 लाख तो यूं ही रखा हुआ था। उसके बाद जब इसकी दानिया की बहन की डिलीवरी हुई, भावलपुर ये गई, और उसको स्ट्रॉलर लेकर उन्होंने दिया खरीद कर, और चीजें वगैरह गिफ्ट वगैरह लेकर ये गई, खुद ही गाड़ी चला के ड्राइविंग करके चली जाती थी। तो हम तो यहाँ भाई सऊदी अरबिया में बैठ के, हमें ड्राइविंग अलाउ नहीं है थी उस टाइम पे भी, पहले जैसे अब तो हम लोग ड्राइविंग यहाँ पे करते हैं, लेकिन इस तरह से ड्राइविंग आना एक गांव की लड़की को, सब कुछ बहुत अजीब व गरीब किस्म का माहौल था। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अल्लाह की खातिर इसको इज्जत देता हूँ,
और इसको बीवी बना के रखूंगा, अब ये ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी ब्लैकमेलिंग जारी रही। इसने बहुत पैसे ऐंठे, इसने और इसकी माँ ने उनसे। और आखिर में जो है जब वो तंग आ गया, उन्होंने कहा ये सिलसिला तो जारी रहेगा, हर वक्त चली जाती है, वादा करती है अभी आ जाऊंगी अभी आ जाऊंगी और आती नहीं है, ब्लैकमेल करती है और पीटीआई वालों को बता दूंगी कि हमारा ये मसला हो रहा है। उसके बाद जहां जहां ये मॉर्निंग शो में गई डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ, उनके इन्होंने नंबर्स ले लिए सहाफियों के, और सहाफियों से रब्ता करना और बोलना कि हमारी तो डिवोर्स हो रही है। अब डॉक्टर आमिर लियाकत बेचारे ये सोचते थे कि लोग कहेंगे लो तीसरी भी शादी खराब हो गई, दूसरी वाली जो उनकी एक्स वाइफ है, जो एक्ट्रेस है, वो भी मजाक उड़ाएगी कि देखो इससे भी नहीं बनी। तो वो इस चीज से डरते थे कि बात बाहर ना निकले कि मुझसे ये गलती हो गई है, और वो इस कश्मकश में थे और इस बारे में बार बार ब्लैकमेल हो रहे थे। तब मैंने उनको बोला था कि ये कब तक चलेगा, खत्म करें, ठीक है तीसरी भी गलती हो गई आपसे, अब आप जो है इसको भी जो है दफा करें, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप अपनी पहली बीवी के पास जाएं, वो आपके बच्चों की माँ है और वही आपकी बीवी होती है जो आपके बच्चों की माँ होती है। तो उसके आप अगर पाँव भी पकड़े कोई वो नहीं है, उसको मना ले। तो ये सारी बातचीत हम चल रही थी, वो ये चीज इंशाल्लाह हो जाती, मगर मशीयत इज़्दी थी उनकी जिंदगी जो है वो मतलब जी नहीं लिखी जी मेरा ख्याल है कि जो मरहूम थे वो जैसे कि मुख्तलिफ चीज़ों में डिस्कशन होती है, बातचीत होती है, तो वो पोस्टमार्टम वगैरह जो मुर्दे के लिए किया जाता है, तो वो शायद उसको खुद नापसंद करते थे या उसको, तो मेरे ख्याल में उनके जो वरसा हैं, जो उनके बच्चे वगैरह हैं, उनको अपने वालिद साहब के इस नज़रिए का पता था। जी तो ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने इस वजह से जो है मना कर दिया होगा। मेरी भी उनसे बातचीत हुई थी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत होती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि वो दूसरों के लिए भी पोस्टमार्टम वगैरह को थोड़ा मतलब इतना सही नहीं वो समझते थे। तो शायद ये वजह रही होगी, इसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। आई मुझे सी। लगता है कि जो उनके ड्राइवर थे, और उनके एक ड्राइवर से एक दफ़ा मेरी भी बातचीत हुई थी, तो उनसे भी पूछा जा सकता है, और वो एक बहुत ज़रूरी गवाह हैं कि क्या हालात हुए थे, शायद उससे कुछ पता चले। ऑब्वियसली जो भी पाकिस्तान के कवानीन में इसकी सज़ा है वो ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे पाकिस्तानी ख़वातीन का भी इमेज है इंटरनेशनली। ये बात अब सब जान चुके हैं कि इस तरह से हुआ है। तो पाकिस्तानी ख़वातीन तो ऐसी नहीं होती हैं जो ऐसा जी करती हैं आटे जी में नमक के बराबर अगर कुछ, तो उनको इसकी सज़ा होती है, तो दूसरी ख़वातीन भी आगे ना बढ़ें। अगर दानिया को और उसकी माँ को भी, क्योंकि ये माँ की गलत परवरिश है, इनको छोड़ दिया गया, ये फिर किसी को पकड़ेंगी 6 महीने के बाद। और पाकिस्तान की ख़वातीन बहुत मेहनती हैं, रोल मॉडल हैं। यहाँ पर आप सऊदी अरबिया में देखें तो बड़ा कहा जाता है कि मतलब मुहतरम है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है मुहतरम का, ये लफ्ज़ मुहतरम हमारे साथ रहना चाहिए। तो बिल्कुल जो भी कवानीन में सज़ा है वो देनी चाहिए। एफआईए वाले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं तो कांग्रेचुलेशंस कहूँगी और वेल डन कहूँगी एफआईए वालों को जो इस केस में कार्रवाई कर रहे हैं। डेफिनेटली टाइम लगता है बिल्कुल एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग केस बनाने में, जो उन्होंने बनाया, अब इसको छोड़े नहीं वो। और ये जो आई कुछ सी। भी उल्टे सीधे दलाइल दे रही हैं, बेवकूफ़ाना बातें कर रही हैं, अपने आप को जस्टिफाई कर रही हैं, तो उनकी तो मैं सख्ती से मजम्मत करती हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ टिकटॉक बनाकर बेवा बन गई। जी और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब ने मुझे ये भी बताया था कि इसकी दानिया की माँ ने उनसे कहा था कि अपने बच्चों से मिलना छोड़ोगे तो मैं दानिया को भेजूंगी। हर दफा वाह। इनकी इस तरह की शर्तें होती हैं। तो मुझे कहते ये देखें समीरा साहिबा, ये इस तरह से, मैंने कहा बिल्कुल मत मानिएगा आप इनकी बात, करेंगे तुम उससे कहती थी कि तुम फिर बच्चों के बहाने अपनी पहली बीवी से भी मिलोगे। तो अरे वो उनके बच्चे हैं भाई, क्यों ना मिले, वो सबसे कटवाने के चक्कर में थी। ये जो जी मिलाद में गए थे ना वहां पर एज अ चीफ गेस्ट, तो ये वहां के मस्जिद के ही थे वो लोग। तो जब भी तो जमींदारनी साहिबा ने इनसे राब्ता किया था डॉक्टर आमिर लियाकत साहब से कि भाई आपके साथ बड़ा गलत हो गया है, ये सब झूठ है, ये देखें इसकी असलियत, और ये कोई सैयद नहीं है, सैयद तो वो जमींदारनी थी और ये उनके घर में सिर्फ पली बड़ी थी। पली उन्होंने बोला बड़ी। ये सैयदजादी हैं, और डॉक्टर आमिर लियाकत बहुत खुश हो गए और निकाह करने पे तैयार हो गए। तो उन्होंने कहा भाई ये हम सैयद लोगों के घर में अगर काम करती हैं तो सैयद तो नहीं हो सकती, हो नहीं जाती ना। नहीं हुई। उनको तो खुद भी नहीं मालूम था, उनको तो झूठ बोला गया और उन्होंने सैयद समझ के शादी कर ली। तो वो जो लोग हैं मस्जिद के, जो उन्होंने उनको बोला कि आपने क्यों झूठ बोला और इस तरह से, तो कहने लगे आपको इसलिए ये सब कहा था ताकि इसको सहारा मिल जाए। जी 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 बिल्कुल, ये मलिक फैमिली थी, उनको खुद भी नहीं मालूम था, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था गलती से इनकी बात पर यकीन करके कि ये सैयद है।
जी। जब तक ये जमींदारनी ने इनको वीडियोस और इनको ये जो वॉइसेस हैं वो जब भेजी तो पता चला था। जी। उस टाइम पे वो बहुत परेशान थे कि इस जी। तरह से हमें सबूत मिले। हुँ, यहाँ पर खवातीन के लिए जो मैं अमूर अंजाम देती हूँ उसमें यही है कि जब जिस ज़माने में सऊदी गज़ट और उर्दू न्यूज़ में थी, तो जहाँ पर जो उर्दू बोलने वाली एक्सपैट्रिएट खवातीन थी और फिर सऊदी गज़ट में फ़िलिपिनो जो ज़ाहिर है जो इंग्लिश रीडरशिप है, जब इन जी। सब लोगों ने मुझे जानना शुरू किया तो उनकी मुझसे उम्मीदें होती थी कि ये हमारी मदद करेंगी या हमें सही मशवरा देंगी। ऑब्वियसली हम लोग की नेटवर्किंग होती है जब हम मीडिया में होते हैं। जी, तो मैं बिल्कुल। उससे अपने तौर पर कुछ ना कुछ जो भी कर सकती हूँ वो सब अल्लाह के लिए है, वो सब मैं इंटरनेशनल मीडिया वगैरह में और इंटरनेट वगैरह पे भी नहीं लाती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह के लिए इक़दामात होते हैं इंशाअल्लाह। और जो भी कुछ हो सकता है तो वो करने की कोशिश करते हैं। तो यही सब कुछ है। लेकिन समूदा इंटरनेशनल में मैं एज़ अ वुमेन एम्बेसडर जो है वो अमूर अंजाम दे रही हूँ, जो कि सिर्फ उन्हीं तक महदूद है और ये वर्ल्ड वाइड होते हैं। कहीं पर फ्लड आया है, डिजास्टर हुआ है, तो उसमें जो भी होते हैं तो उसमें अकेले मेरे डिसीजंस नहीं होते, बल्कि कई सारे लोग होते हैं। हमें कोई ऑब्जेक्शन होता है कि भाई ये जो फंड्स हैं वो वहाँ जा रहे हैं, तो उनके बारे में सारी तफसील, ये जो मालूमात है, बीइंग अ रिसर्चर जर्नलिस्ट, ये मालूमात ठीक है कि नहीं है, जो फंड्स जा रहे हैं वो सही जगह पे जा रहे हैं, क्या उसका होगा कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो ये सारे उमूर जो है वो मैं अंजाम देती हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ टिकटॉक बनाकर बेवा बन गई। जी। और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम साहब ने मुझे ये भी बताया था कि इसकी दानिया की माँ ने उनसे कहा था कि अपने बच्चों से मिलना छोड़ोगे तो मैं दानिया को भेजूंगी। हर दफा वाह! इनकी इस तरह की शर्तें होती हैं। तो हुँ। मुझे कहते ये देखें समीरा साहिबा, ये इस तरह से, मैंने कहा बिल्कुल मत मानेगा आप इनकी बात, कहेंगे तुम उससे कहती थी कि तुम फिर बच्चों के बहाने अपनी पहली बीवी से भी मिलोगे। हुँ, तो हुँ, 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 हुँ। अरे वो उनके बच्चे हैं भाई, क्यों ना मिले, वो सबसे कटवाने के चक्कर में थी। मेरी डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब से जब बात हुई थी, जब वो अपनी डेथ से पहले मदीना तशरीफ लाए थे, जी। और बातचीत कुछ यूँ थी, मैंने कुछ उलमाए कराम से बात की थी, क्योंकि मेरा हदफ यही था कि मैं डॉक्टर बुशरा इकबाल साहिबा को उनकी ज़िंदगी में वापस ले आऊँ। जी। उसके बाद ये था कि जो मेरी उनसे बात हुई थी, वो ये बोल रहे थे कि वो दानिया से निकलवाना चाहते हैं कि आखिर इन वीडियोज़ के बनाने के पीछे है क्या? उन्होंने मुझे कहा था आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मेरी मदद कीजिए कि जी। हम ये राज़ निकलवा सकें कि इसने ऐसी वीडियोज़ बनाई क्यों? जी। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने खुदकुशी की है, क्योंकि एक तो वो बड़े दीनदार इंसान थे, दीनदार इंसान जो उसको पता होता है कि खुदकुशी हराम है, उन्होंने डेफिनेटली खुदकुशी नहीं की। हुँ। और दूसरा ये कि फिर ऐसा आदमी प्लानिंग नहीं करता, वो इस तजस्सुस में थे, जर्नलिस्ट बंदे थे, वो बिल्कुल, सहाफ़ी थे और बिल्कुल। वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे कि ये उनके साथ जो है, अगर दानिया ने ऐसा किया है तो क्यों किया है? और वो इस वजह से ही, वो जो खुला का मामला चल रहा था, वो बिल्कुल उसमें राज़ी बेरज़ा खुश थे कि इसको हम इसके साथ मामला ख़त्म करेंगे, ये गलती हो गई है और इस मामले को सुलझाने के बाद फिर वो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ेंगे और वो अपनी आगे की ज़िंदगी मदीना में गुज़ारना चाहते थे, ताकि जी। रोज़े रसूल के करीब रहें। जी। तो ये सारी चीज़ें थी, मालूम नहीं फिर उसके बाद वो वहाँ गए और अचानक से ये कैसे हुआ? डिप्रेशन में तो वो थे, ऐसा नहीं था कि वो डिप्रेशन से बाहर आ गए थे, जी। मगर जी। वो एक रोज़ाना के हिसाब से या ज़्यादा सोना या अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, और वो मतलब किसी को भी फेस करना नहीं चाह रहे थे। इवन मेरे साथ भी जब उन्होंने बात की थी तो सिर्फ़ इसी उसमें कि यहाँ पर मैं आया हूँ, किसी से भी नहीं मिले थे। वो उनके बहुत सारे दोस्त अहबाब थे, सहाफ़ी हज़रात से थे, लेकिन किसी से भी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो वो कैसे हुआ, उनका वो वक़्त आ गया था। अब ये तो ख़ैर अब क्योंकि उनका कोई पोस्टमार्टम हुआ नहीं और उनके जो बच्चे हैं उनको पूरा हक़ है, उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने कुछ सही ही सोचा होगा कि जी। उन्होंने अपने वालिद साहब के लिए डिसाइड किया। लेकिन हाँ, वो अपने बच्चों से इन टच थे, उन्होंने अपने बच्चों से बातचीत की, बल्कि अपनी बेटी से जो भी इनके राब्ता रहता था, उन्होंने मुझे उसके बारे में भी बताया था। और उनको उससे कोई वो नहीं थी, उनका मिशन इस मौत से पहले, अपनी डेथ से कबल सिर्फ़ यही था कि मैं इस राज़ का पता करवाऊँ कि दानिया ने उनके साथ ऐसा किया क्यों है।